अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस टेबल रनर का ट्यूटोरियल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ट्यूटोरियल। तो इस रनर को बनाने के लिए आपको चाहिए होगी एक मैंने बारीक ऊन यूज़ किया है और 2.5 mm क्रोशे हुक। तो सबसे पहले हमने मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग बनाने के लिए मैं यार्न को अपनी फिंगर्स पर रैप करूँगी, फिर हुक से मैं पीछे वाले यार्न को खींचूंगी और चेन 3 करनी है मैंने अब। तो सबसे पहले मैं चेन 1 कर रही हूँ, चेन 2, चेन 3। अब हमने इस मैजिक रिंग के अंदर 23 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया करना है। उसके लिए मैं 2 दफ़ा यार्न ओवर करूँगी, रिंग के नीचे से लेके जाऊँगी, यार्न लूँगी। रिंग पे अब हमारी 4 लूप्स है। यार्न ओवर करूँगी, पहली 2 लूप में से पास करूँगी, फिर यार्न ओवर करूँगी, अब 2 लूप्स में से पास करूँगी यार्न को, अब यार्न ओवर करूँगी और फिर 2 लूप्स में से पास करूँगी। तो ये हमारा पहला ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरह दोबारा 2 दफ़ा यार्न ओवर करेंगे, रिंग के नीचे से लेके जाएंगे, यार्न लेंगे, पहली 2 लूप्स में से, फिर 2 लूप्स में से, फिर यार्न ओवर करके दोनों लूप में से पास कर देंगे। इसी तरह हमने थर्ड टाइम भी कर लेना है ट्रिपल क्रोशिया और टोटल मैं 23 टाइम्स इसी तरह ट्रिपल क्रोशिया कर लूँगी। तो यहाँ मैं लास्ट टाइम ट्रिपल क्रोशिया कर रही हूँ। अब मैंने स्लिप स्टिच करना है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच होगा, पहले मैं इसको टाइट कर लूँगी। जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच होगा उसकी वी के नीचे से लेके जाऊँगी अपनी हुक को, यार्न लूँगी, 2 लूप्स हो गई, पहली वाली लूप को दूसरी वाली में से पास कर दूँगी। तो यहाँ पे स्लिप स्टिच हो गया। अब हम दरमियान से छोटी वाली जो यार्न है उसको खींच के टाइट कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया। राउंड 2 के लिए चेन 4 करेंगे। अब नेक्स्ट वाले में मैंने डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट स्टिच में यार्न ओवर करूँगी, वी के नीचे से लेके जाऊँगी, यार्न लूँगी, 3 लूप्स होंगी, यार्न ओवर करके पहली 2 लूप में से पास करूँगी, फिर यार्न ओवर करके 2 लूप में से पास करूँगी, चेन 1। अब फिर डबल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में, चेन 1, फिर नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया, चेन 1, फिर नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया, चेन 1, फिर नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया। अब ये पैटर्न मैंने एंड तक रिपीट कर लेना है। तो एंड वाले में मैं डबल क्रोशिया करके फर्स्ट वाले के साथ स्लिप स्टिच कर दूंगी। अब मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी फर्स्ट वाली के साथ। तो यहाँ पे हमारा, तो यहाँ से हमने राउंड 3 स्टार्ट करना है। उसके लिए हम चेन 5 करेंगे, 2 डीसी को स्किप करके उससे नेक्स्ट स्पेस में हमने डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर चेन 5 करेंगे, फिर 2 डीसी को स्किप करके उसे नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर चेन 5 करेंगे, फिर 2 डीसी को स्किप करके नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशिया कर लेंगे।
यही पैटर्न रिपीट करके हमने लास्ट स्टिच तक कर लेना। तो अब हमने अपने फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा राउंड 3 भी कंप्लीट हो गया। राउंड 4 स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले चेन 2 कर लेंगे। अब जो मिडल वाला हमारा स्टिच है उसके अंदर हमने डबल क्रोशिया कर लेना है। अब चेन 3 करेंगे हम। अब दोबारा इसी स्टिच में हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर चेन 2 करेंगे। अब जो इसकी स्पेस है यहाँ पे डबल क्रोशिया वाली, इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया कर लेना है। हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न लेंगे, 2 लूप्स हो गई, यार्न ओवर करके दोनों लूप्स में से पास कर दी। तो इस तरह ये हमारी पहली पेटल बन गई। इस तरह हमने सारी पेटल्स बना लेनी है। चेन 2 करेंगे, रिंग के जो मिडल वाला स्टिच है उसके अंदर डबल क्रोशिया करेंगे। चेन 3 करेंगे, 1 2 3। अब दोबारा डबल क्रोशिया करेंगे इसी स्टिच के अंदर। चेन 2। अब जो डबल क्रोशिया वाली स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। हमारा सेकंड पेटल भी बन गया। अब थर्ड के लिए दोबारा से वही हमने प्रोसेस रिपीट करना है। चेन 2, मिड में डबल क्रोशिया, चेन 3, double crochet in the same stitch, chain 2 और नेक्स्ट पेज में सिंगल क्रोशिया। अब यही प्रोसेस रिपीट करके मैं अपनी बाकी की सारी पेटल्स भी बना लूँगी। तो अब हमने स्लिप स्टिच करना है, तो हम नेक्स्ट पेज में सिंगल क्रोशिया कर सकते हैं या स्लिप स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा राउंड 4 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हमने स्टार्ट करना है राउंड 5। राउंड 5 के लिए हमने फिर पेटल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम चेन 2 कर लेंगे। अब जो ये मिड वाला है इसकी स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया। अब हम चेन 3 करेंगे। चेन 1, चेन 2, चेन 3। अब दोबारा इसी के अंदर हमने 3 दफ़ा डबल क्रोशिया करना है। पहला डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया। चेन 2 करेंगे और जो नेक्स्ट वाली स्पेस है इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना। फिर से चेन 2 करेंगे। पहला पैटर्न हमारा रेडी हो गया। अब नेक्स्ट पैटर्न के लिए चेन 2 करने हैं। जो मिड वाला है इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा। चेन 3 करेंगे, फिर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया करना। पहला, दूसरा, तीसरा। चेन 2 करेंगे अब, फिर सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे मेरी सेकंड पैटर्न भी रेडी हो गया। यही प्रोसेस रिपीट करके
मैं लास्ट तक सारी कर लूँगी और लास्ट वाले में सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। अब स्लिप स्टिच करके चेन 1 करके मैं अपनी यार्न को कट कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा पहला कोस्टर जो है वो रेडी हो गया। तो अगर आपने ये सिंगल बनाना है तो आप सिंगल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इनको ज़्यादा सारे बना के जॉइन करूँगी। तो मैंने टोटल 7 बना लिए हैं ऐसे। अब इनको एक मिड में रखूँगी और 6 साइड पे रखूँगी और फिर मैंने इनको जॉइन कर लेना आपस में। तो उसके लिए मैं 2 पेटल्स जो हैं उनको एक मिड में रखूँगी, एक साइड पे रखूँगी और इस तरह इनको जॉइन करना स्टार्ट करूँगी। इनको जॉइन करने के लिए मैं दोनों साइड से वी के नीचे से लेके जाऊँगी अपनी यार्न को, फिर दूसरी साइड से मैं दोनों स्टिचेस के नीचे से लेके जाऊँगी। अब इस तरह मैं इसको जॉइन करती रहूँगी। पेटल्स के अंदर दूसरा पेटल इंसर्ट करूँगी। इस तरह मैं इसके साथ साथ रख के भी चेक करती रहूँगी। तो अब मैंने मिड से इन सबको अटैच कर दिया। अब ये साइड से अटैच करना है इनको। साइड से अटैच करने के लिए मैं एक पेटल की स्पेस में दूसरे पेटल को इंसर्ट करूँगी और इस तरह मैं इन सबको अटैच कर दूँगी। तो यहाँ तक मैंने इन सबको अटैच कर लिया और यहाँ तक हमारा टेबल रनर बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब